ठंडी हवाएं सांसों में बस जाए, हाय रे सांसों में बस जाए। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये महकाए। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बैकग्राउंड देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं अपने घर में आ गई हूँ। और फ्रेंड्स, मैं रुड़की में रहती हूँ, रुड़की में ही मेरा घर है। और ये जो घर है ये मेरा अपना घर है। लेकिन हरिद्वार में जो घर बन रखा है, एक बार फिर मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि हरिद्वार में जो घर बन रखा है वो मेरे मम्मी पापा का है। और वो रेंट के लिए बनाया है, उन्होंने खुद के लिए नहीं बनाया है। तो जब उसका फर्स्ट फ्लोर रेडी हुआ था तब भी मैंने होम टूर दिया था। और जब मैंने होम टूर दिया था तब रेंट के लिए बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए थे और मैसेज भी आए थे। तो फिलहाल वो फर्स्ट फ्लोर तो अभी रेंट पे है पूरा। और वहाँ हमने बहुत अच्छे से बनाया था। और आज मैं उसी का सेकंड फ्लोर में जो हाफ एरिया में हमने मकान बनाया है उसका होम टूर आप लोगों को देने वाली हूँ। तो उसमें बन रखे हैं 2 कमरे, एक लैट बाथ बन रखा है, सिंगल सिंगल छोटे छोटे, और एक छोटा सा अनमॉड्यूलर किचन बन रखा है। क्योंकि वहाँ उतना वैसा एरिया नहीं है, मतलब थोड़ा सा कंपनियों वाला एरिया है, तो वहाँ उसी टाइप के छोटे छोटे रूम और रूम के अंदर ही किचन बनाए जाते हैं। लेकिन हमने अलग बनाए हैं। नीचे हमने एक कमरा किचन जो है अलग बना रखा है और एक कमरा ऐसा बना रखा है जिसके अंदर ही किचन है। तो नीचे हमने जो बना रखा है वो बहुत अच्छे से बना रखा था, क्योंकि हमें लग रहा था पहले जब हमने उसका नक्शा पास करवाया था, हमें लगता था कि मम्मी लोग वहाँ रहने के लिए खुद आएंगे। लेकिन जब हमने मकान बनाया तो मम्मी लोगों ने उसको रेंट पे दे दिया, क्योंकि उसका नक्शा पास हमने ही करवाया था, यानी कि नेगी जी ने। और नक्शा का मैंने चूज़ किया था। तो वहाँ हमने बहुत अच्छे से, मतलब बड़े बड़े 2 रूम बना रखे हैं। 2 किचन मिलेंगे, एक आपको गेस्ट रूम मिलेगा, और कार और एक बाइक के लिए अंदर ही आपको पार्किंग भी मिलेगी, और एक डाइनिंग एरिया भी मिलेगा जिसमें आप क्या बोलते हैं, एल सीटर सोफ़ा लगा सकते हैं। मतलब जो भी आपका होता है, आप चाहे उसे डाइनिंग एरिया बना लो, चाहे आप उसको गेस्ट रूम बना लो, आपकी मर्जी। और डाइनिंग टेबल भी वहाँ पे आ सकता है बहुत अच्छे से। लेकिन रेंट में लोग ये सब रखते नहीं हैं, तो अगर वहाँ पे कोई चारपाई लगाना चाहे तो वो वहाँ पे एक डबल बेड भी आ सकता है, इतना बड़ा वो डाइनिंग एरिया है। तो नीचे का हमने बहुत अच्छे से रखा है, लेकिन अभी वहाँ रेंट पे चढ़ रखा है नीचे वाला फ्लोर जो है, तो उसको मैं दिखा नहीं सकती। लेकिन ऊपर के जो न्यू अभी 2 कमरे बने हैं उसका मैं होम टूर आप लोगों को देने वाली हूँ। और एक बार फिर से मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि वो किराए के लिए हमने बनाया है, खुद के लिए नहीं बनाया है। तो थोड़ा सा ना आप उस नज़र से देखिएगा, क्योंकि वहाँ उसी टाइप के रूम बनाए जाते हैं। हमने तो फिर भी बेहतरीन बना रखे हैं। वहाँ के लोग जो है टाइल्स वगैरह नहीं लगाते, खाली फर्श डलाते और कमरे के अंदर ही किचन बना देते हैं, क्योंकि वैसा एरिया है कि पैदल डिस्टेंस पे वहाँ क्या बोलते हैं, कंपनियाँ हैं, तो वैसे ही रूम बनाते हैं लोग। तो होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मुझे भी अच्छा लगेगा। उससे ज़्यादा अच्छा ये लगेगा कि ये एक मेमोरी की तौर पे रह जाएगी। जब फर्स्ट फ्लोर का मैंने होम टूर करवाया था ना, तो वो वीडियो गलती से मेरे से डिलीट हो गई, लेकिन ये रहेगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फर्स्ट फ्लोर का जब वो हो जाएगा ना, खाली हो जाएगा वो, तो वहाँ हम दोबारा पेंट का काम करवाएंगे और फर्स्ट फ्लोर हो सकता है अब हम अपने लिए रखें, तो उसका मैं दोबारा से होम टूर आप लोगों को कराऊंगी। फिलहाल आप ऊपर का होम टूर इंजॉय करिए और कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा कि ये छोटा सा हाउस कैसा लगा आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस तरह से ये सीढ़ियाँ आती है ऊपर, ये नीचे का पोर्शन है और यहाँ से ये ऊपर का लग जाता है। सीढ़ियों में हमने पत्थर लगवा रखा है और यहाँ ये टाइल्स लगा रखा है। तो मुमटी में एक दरवाज़ा उधर है, ये देखिए, और एक दरवाज़ा ये इस तरफ को है, और यहाँ पे ये विंडो है बड़ी सी। तो फ्रेंड्स, कोई रहता नहीं है, तो इसलिए ये पुरानी वाली कार है, तो ये इस तरह से हो रखी है। तो ये इस तरह से है कुछ, ये देखिए,
तो ये मोमटी वाला दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे जो फ्रंट का व्यू है वो इस तरह का है। यहाँ पे भी 2 कमरे की जगह छूट रखी है अभी। ये देखिए यहाँ पे 2 कमरे किचन आराम से बन सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम अंदर आएंगे तो इस तरह की पतली सी आपको गली मिल जाएगी। इस तरफ को अटैच नहीं, अलग अलग लेट बाथ है। और फिर इसी लाइन में इस तरफ को ये किचन है। ये देखिए ये किचन का दरवाज़ा है ये, और पतली सी गली है। हवा बहुत तेज़ चल रही है तो आपको मेरी आवाज़ अजीब सी आ रही होगी। ये हमारा अनमॉड्यूलर एक किचन है, क्योंकि रेंट के लिए है तो उसी तरह से बना रखा है। और ये देखिए किचन के ही जस्ट बगल में ये एक रूम है। ये इस तरह से पतली सी गली है। और ये देखिए ये विंडो है और ये रूम का दरवाज़ा है। ये देखिए, तो ये है एक रूम, ये जो कि इस तरह से बिल्कुल खाली है। और हमने ना पत्थर नहीं लगवा रखा है, ये टाइल्स ही है जो कि हमने लगवा रखी है। और अभी मैंने लाइट भी नहीं जला रखी है क्योंकि सुबह का टाइम है। और ये देखिए ये इस तरह से है, बिल्कुल प्लेन दीवार है। और इस तरह से इसमें एक स्लैब डलवा रखा है और 2 कलर कर रखे हैं इसमें। तो ये देखिए हल्का सा पिंक है, एक लाइट ऑरेंज और एक लाइट पिंक है। तो ये देखिए ये इस तरह से दूसरी वॉल है और ऊपर फैट लगा हुआ है। इस तरह से ये चौथी दीवार है और इसमें ये देखिए विंडो है ये इस तरह से। तो इसकी 2 दीवारें सेम है, ये वाली दीवार और ये सामने वाली दीवार सेम है। और वो वाली दीवार और मेरे कैमरे के पीछे वाली दीवार सेम है। तो एक कमरा तो ये हो गया, बिल्कुल खाली है। यहाँ रेंट के लिए जो भी आएगा तो उसके लिए खाली है। तो ये देखिए आप समझ गए होंगे, ये किचन का दरवाज़ा है। ये देखिए ये किचन का दरवाज़ा है और जस्ट बगल में ये रूम का दरवाज़ा है, जिसको मैं बंद कर देती हूँ। बिल्कुल खाली है अभी। तो ये देखिए पीछे जाके दिखाती हूँ आपको, ये किचन है और ये वाला कमरा है। फिर हम ऐसे थोड़ा और पीछे जाएंगे तो एक विंडो और आएगी। और ये इस तरह से हमारा ये मेन रूम आएगा जिसमें हम आजकल रुक रखे हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको एक पायदान मिलेगा, फिर एक चटाई मिलेगी, 2 चेयर मिलेंगे और एक 4x6 का बेड मिलेगा। ये जो कि हमने ये भी अभी लिया है। और ये मेरा बेटा है। और इस कमरे में भी सेम वैसा ही है, 2 दीवारों पे एक जैसा कलर और 2 दीवारों पे एक जैसा कलर। तो ये विंडो है, सेम वैसा ही है, ब्लर हो रहा है। ये पंखा है, ये दूसरी दीवार है बिल्कुल प्लेन, और ये दीवार भी बिल्कुल प्लेन है। और इस दीवार में बना रखा है स्टोरेज के लिए छोटी सी अलमारी। छोटी नहीं है वैसे, बहुत बड़ी अलमारी है। और ये है दरवाज़ा। फुल कमरे का लुक कुछ इस तरह से है। ये देखिए सामने वो दूसरे लोगों की दीवार दिख रही है, वो दीवार हमारी नहीं है। इस तरह से है, इस तरह से दिखता है सामने से कुछ कमरा। कमरे से बाहर आते ही सामने का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। गली कुछ इस तरह से है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ ना सिर्फ और सिर्फ वैसा एरिया है, कंपनियों वाला एरिया है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग किराए के पर्पज़ से ही मकान बनाते हैं और यहाँ किराए पे चढ़ जाते हैं, मतलब अच्छा खासा किराया आ जाता है, कभी रूम खाली नहीं रखने पड़ते हैं। मेरी मम्मी का मोबाइल बोल रहा है टाइम।
तो फ्रेंड्स यहाँ लोग किराए के पर्पज़ से ही बनाते हैं, और आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि हमारा तो यहाँ कोई रहता नहीं है, तो इसलिए हमने भी किराए के ही पर्पज़ से बना रखा है। और नीचे का जो सेट है उसमें भी 2 रूम और 2 रूम है और 2 किचन है, और लेट बाथ एक ही है उसमें, मतलब 2 हैं सिंगल सिंगल, और अटैच नहीं है। और उसके साथ आपको एक वो भी मिल जाएगा, डाइनिंग एरिया भी मिल जाएगा, और कार रखने के लिए पार्किंग एरिया भी मिल जाएगा अंदर ही। तो कल नीचे का जो एरिया है उसमें आपको एक कार और एक बाइक के लिए पार्किंग एरिया मिल जाएगा अंदर ही, और 2 रूम मिल जाएंगे, 2 किचन मिल जाएंगे, और एक स्टोर मिल जाएगा, और एक डाइनिंग एरिया मिल जाएगा आपको। तो इस तरह का नीचे मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि नीचे अभी किराए पे दे रखा है, तो वहाँ किराएदार रहते हैं, तो नीचे का मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि किसी के यहाँ जाके वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है। और मैंने पहले होम टूर दे रखा है नीचे का, तो उसमें मैंने पूरा दिखा रखा था। पत्थर सेम यही है, दीवारें सेम ऐसे ही है, और बस वहाँ थोड़ा सा ये है कि हमने अच्छे से बना रखा है, क्योंकि हमने सोचा था पहले कि मम्मी और यहाँ रहेंगे, लेकिन फिर बाद में प्लान चेंज हो गया। यहाँ 2 रूम किचन और लेट बाथ बना है, और अभी भी 2 रूम एक किचन और अटैच लेट बाथ एक बन सकता है, इतनी जगह छूट रखी है। और जगह मैं आप लोगों को बता दूं, ये है 750 स्क्वायर फीट ज़मीन जिसमें ये मकान बन रखा है। यहाँ ऐसे ही बिकते हैं 750, 600, 800, 1000, बहुत कम लोग 1000 लेते हैं, क्योंकि यहाँ वैसा एरिया है थोड़ा सा ना, मतलब कंपनियों में जो कम पढ़े लिखे भी होते हैं वो भी जॉब लग जाते हैं, क्योंकि पैदल डिस्टेंस पे कंपनियां हैं यहाँ पे, तो यहाँ वैसे ही लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो ज़मीन भी उसी हिसाब से लेते हैं लोग। तो मम्मी लोगों ने तो बस किराए के पर्पज़ से लिया था। कैसा लगा आपको घर, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। होप सो कि अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।